नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस थाली पर। आज मैं आपके साथ एक लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी है आपकी वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा लाई गई है और जो पदनाम है आपका वो है असिस्टेंट पे पदों पर ये वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। कुल 500 पद आपके एडवर्टाइज़ किए गए हैं। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में सारे डिटेल्स को हम देखते हैं एक एक करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जानते होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड कंपनी है और इसके तहत असिस्टेंट के पदों पर आपकी वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई है। देखिए, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 17 अगस्त 2025 आपका लास्ट डेट है। एग्ज़ाम का भी टेंटेटिव डेट बता दिया गया है। 7/9/2025 को आप प्रीलिम्स की परीक्षा होगी और टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा, जिसको आप मेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं, वो 28 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक परीक्षा से 7 दिन पहले आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए, आपको जो भी अपडेट्स है इस एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग वो आपको oriental-insurance.org ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके सारे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। देखिए, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी पब्लिश की गई है, तो आपको किसी एक स्टेट के में ही अप्लाई करना है। मल्टीपल स्टेट्स में आप अप्लाई नहीं करेंगे, किसी एक स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं आप। और जिस भी स्टेट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेजेस से आप फैमिलियर होना अनिवार्य है आपके लिए। देखिए, यहाँ पे आपका स्टेट वाइज वैकेंसीज पब्लिश की गई है। देखिए, आंध्र प्रदेश में जैसे 26 वैकेंसी हो गई, अरुणाचल प्रदेश में आपका 2। देखिए, तो अच्छी खासी वैकेंसीज गुजरात में है आपकी, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आपका झारखंड में मात्र 5 वैकेंसी है। कर्नाटका में फिर आपकी 47 वैकेंसीज़ है। 37 वैकेंसीज़ है आपकी केरला में। 64 है वैकेंसीज महाराष्ट्र में। 66 है दिल्ली में। 27 वैकेंसीज है आपकी राजस्थान में। 37 है तमिलनाडु में। तो इसी तरह स्टेट वाइज वैकेंसीज आपकी एडवर्टाइज की गई है। जो टोटल वैकेंसीज लाई गई है वो है 500। देखिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मांगा गया है वो ग्रेजुएशन और साथ साथ जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा। वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो आपको जाननी होगी। जैसे अगर महाराष्ट्र से आप अप्लाई करते हैं तो मराठी का आपका जानना अनिवार्य है। देखिए, महाराष्ट्र के लिए लोकल लैंग्वेज मराठी है, मिजोरम के लिए मिजो है, दिल्ली में हिंदी चलेगा आपका। उड़ीसा से अप्लाई करने चाहते हैं तो उड़िया आपको जाननी होनी अनिवार्य है। पंजाब में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजाबी आपका जानना अनिवार्य है। तो इसी तरह हर एक स्टेट की अपनी लोकल लैंग्वेज दे रखी है। तो आप देख लें आप किस स्टेट में कंफर्टेबल है फॉर्म करने के लिए। अब उम्र सीमा हम देखते हैं तो उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट रखा गया हुआ है 31 जुलाई 2025 रखा गया है, जिसमें मिनिमम उम्र सीमा 21 साल मांगी गई है और मैक्सिमम उम्र सीमा 30 साल रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन मिला गया है। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST को 5 सालों का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है। OBC वाले कैंडिडेट्स को 3 सालों का रिलैक्सेशन मिला है जो भी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को अपर एज लिमिट में 10 सालों की छूट मिली है। एक्स सर्विसमैन को 3 सालों की छूट मिली है। और विडोज़, डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड को अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, उनको भी अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिली है। और नॉर्मल जो जनरल और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल और अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी डिग्रीज़ है आपकी वो 31 जुलाई 2025 तक आपके हाथ में होनी चाहिए। जो भी डिग्रीज मांगी गई है, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास 31 जुलाई 2025 से पहले आपके हाथ में सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एक शर्त और है कि आपको अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ा होना अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन लेवल पे हो। तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपका पढ़ा होना अनिवार्य है।
देखिए, और उसके अलावा जिस भी राज्य से अप्लाई करेंगे आप, उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरिए। नहीं तो आपको जो लोग रीजनल लैंग्वेज टेस्ट करवाया जाएगा आपका, उसमें अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का भी प्रोविज़न है SC ST OBC पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन्हें ये चुनाव करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन है इसका आप वो जानिए। देखिए, इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, पहले आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा, जिसमें 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, फिर दूसरा रीजनिंग और तीसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश के 30 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 35, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश में 30 मार्क्स का, रीजनिंग 35 मार्क्स का और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक का वेटेज आपका 1 मार्क्स का। इस तरह 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ। 20 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेगा, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, 20 मिनट आपको मतलब बराबर टाइम डिवाइडेड है, 20 मिनट 60 मिनट्स, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ है, हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उसके बाद फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा और 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 5 सेक्शंस रहेंगे। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे, 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 30 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्न आपको अंग्रेजी में ही देखने को मिलेंगे। फिर रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे, वेटेज आपका 50 मार्क्स का रहेगा, आधा घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिलेंगे। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा, 30 मिनट का समय मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा, 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर GS 40 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 50, 15 मिनट का समय, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो टोटल आप समझ गए, मेंस आपका 250 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो मेंस एग्ज़ाम के बाद आपका फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वाला एग्ज़ाम होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मेरिट लिस्ट में इसकी गणना नहीं की जाएगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका बनेगा मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे, और रीजनल एग्ज़ाम आपको जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वाला पेपर है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए कोई मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका निगेटिव मार्किंग है। 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। इसलिए आप निगेटिव मार्किंग के बारे में जान लीजिए, एक्यूरेसी पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपका प्रीलिम्स में भी एप्लीकेबल है और मेंस में भी एप्लीकेबल है। तो आप समझ गए, पहले आपका प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है, फिर आपका मेंस है, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है, उसके बाद आपका मेडिकल है। रीजनल एग्जाम लैंग्वेज टेस्ट के समय ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी कर लिया जाएगा, DB वाला प्रोसेस भी कंप्लीट करवा लिया जाएगा उसी समय। और अगर इस लैंग्वेज पेपर को आप क्वालिफाई कर लेते हैं लैंग्वेज टेस्ट को, तो आप फिर मेडिकल के लिए रिकमेंड कर दिए जाएंगे। तो आप समझ गए, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देख लीजिए, यहाँ भी लिखा हुआ है कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए कोई आपको स्कोर नहीं दिया जाएगा। मेन आपका मेरिट ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम में आप कितना अच्छा स्कोर करता है उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल रैंकिंग डिसाइड होगी। हाँ, लेकिन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसा मैंने बताया कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के समय ही आपका DB करवा लिया जाएगा। आपको ओरिजिनल के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हैं उनकी लेके जानी होगी। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको लगभग हर एक राज्य में देखने को मिल रहा है। जो भी प्रोमिनेंट सिटीज़ है उस राज्य की, वहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। अगर बिहार की बात करें तो देखिए पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा। झारखंड की बात करें तो जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं आप देख रहे हैं वहाँ पे सेंटर है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग। यूपी की बात की जाए तो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, नोएडा, मेरठ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, अयोध्या। तो आप एग्जामिनेशन सेंटर्स का चुनाव कर लेंगे और जिस भी राज्य से आप फॉर्म भरेंगे
वहीं पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा उसी राज्य में। फेज़ 2 में थोड़ा आपका सेंटर घट जाएगा, जैसे झारखंड में प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा सेंटर्स थे, देख लेंगे फिर मेंस का सेंटर सिर्फ रांची में है। बिहार में देखिए मेंस का सेंटर सिर्फ आपका पटना में है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ली जाए तो देखिए SC/ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन के लिए मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं SC/ST PW और एक्स सर्विसमैन को छोड़ के उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 850 रुपये रखा गया है। तो कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, देखिए orientalinsurance.org.in पे जाइएगा, वहाँ पे कैरियर सेक्शन आपको दिखेगा और वहीं पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन करिएगा। फिर आप रजिस्टर कीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स था मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया। 500 टोटल पोस्ट है। जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं आपको फेस करना है, बस एक रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा आपका, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म आप जल्दी भर दें। प्रोविज़न पीरियड के बारे में बता दिया गया है। मिनिमम आपका प्रोविज़न पीरियड 6 मंथ का रखा गया है। जहाँ तक सैलरी की बात रहे तो देखिए शुरुआती सैलरी 40,000 रुपये आपको मिलेगी मिनिमम। उसके अलावा बहुत सारी बेनिफिट आपको मिलती है। लिफ्ट ट्रेवल सब्सिडी मिलता है, मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती है, बहुत सारी आपकी फर्नीचर अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। लोन आपको आसानी से मिल सकेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है अगर आप इस वाली वैकेंसी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप समझ गए। orientalinsurance.org.in पे जाके आप वहाँ के करियर सेक्शन को हमेशा फॉलो करते रहें। वहाँ पे बाकी जो भी अपडेट्स आएगा इस वैकेंसी के बारे में वो आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबों का एक बार धन्यवाद देता हूँ, और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।